सो आज हम लोग एक जेसन प्रोजेक्ट करने वाले, जिसमें हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी ये है कि कनेक्ट विद ए जेसन एपीआई यूजिंग पाइथन। किसी भी जेसन एपीआई से पाइथन से कनेक्ट कीजिए। सो हम लोगों का आज का डिस्कशन होगा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना, जिसमें हम वेब पे मौजूद किसी एपीआई से कनेक्ट करेंगे वहां पे, और वहां से लाइव डेटा फेच करके अपने पाइथन के कोड में लेके आएंगे। यानी हमारा डेटा किसी और सर्वर पे है और हम उसे यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। जब आप गूगल कोलैब में रही, सबसे पहले आप लोग कनेक्ट कर लीजिए। तो कनेक्ट करने के बाद ये आपको एक स्लॉट अलोकेट कर देगा, तो वो ज़रूरी है। तब आपके सिस्टम को एक वर्चुअल रैम और हार्ड डिस्क मिल जाएगा। फिर आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। देखिए, ठीक है। अभी हम लोग का डिस्क यूजेज और ये सब बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब जैसे ये एग्जीक्यूट करते तो जाके वो कुछ थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अभी हम लोग कुछ ऐसा यूज नहीं कर रहे। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक कोड इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये कोड लिखा, सो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखा, तो आप सभी लोग से सवाल है कि ये कोड आप लोग की समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपके अकॉर्डिंग ये पाइथन का कौन सा डेटा टाइप। टपल है सर, कर्ली ब्रेसेस में। और आपने वैल्यू और फील्ड के अकॉर्डिंग नेम देन वैल्यू एज की देन की एंड वैल्यू पेयर है, हाँ जी, ठीक की है। एंड वैल्यू जी। सो फॉर पाइथन अगर मैं इसका टाइप ऑफ एक्स जानने की कोशिश करूंगा, तो जी पाइथन के लिए ये एक डिक्शनरी। ओके। ओके। डिक्शनरी का मतलब है जैसे डिक्शनरी में वर्ड और मीनिंग होता है, हम्म। वैसे ही पाइथन जब डिक्शनरी को स्टोर करता है तो वहां पे की और वैल्यू होती है, ठीक है। की की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, वो लिस्ट हो सकती है, वो टपल हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। सो ये हमारे लिए एक डिक्शनरी हो गई। ये चीज क्लियर है। पर अगर इसी चीज को मैं मान लीजिए इस तरह से लिख दूं एक सिंगल कोट में, मतलब इसी चीज को मैं एक सिंगल कोट में अगर लिख देता हूं, तो अब एक्स का डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग। अब एक्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, राइट। अब अगर आप टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो एक स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने सिंगल कोड में इसे इंक्लोज कर दिया है, ठीक है। सो अब यहीं पे काम आता है जेसन, ठीक है। सो ये जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जेसन। ओके। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था कि जो डिक्शनरी होती है वो काफी क्लोज होते हैं कि जैसा एक जेसन डेटा दिखता है उसके, है ना। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेप का एग्जाम्पल भी बताया था। फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेप एक वेबसाइट है जो स्टॉक वगैरह का डेटा बताती है। एप्पल है, मेटा है, गूगल है, इन सब का प्राइस बता रहे। सो यहाँ पे ये उसका एपीआई है, उसको जब हम हिट करते तो डेटा ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ओरिजिनली ये एक लिस्ट है जिसमें करीब 700 वैल्यूज हैं। यहाँ पे अगर हम जेसन में आते हैं और एकदम आखिरी में आते हैं तो 1172 वैल्यूज हैं, और हर वैल्यू एक डिक्शनरी है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, जेसन होता है या तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज होंगी, या डिक्शनरी की वैल्यू लिस्ट होंगी। ये चीज याद है कि नहीं। इसके लिए मैं अपनी पुरानी एक फाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सो इस गूगल कोलैब में हम चले आते हैं।
गूगल कोलैब में गूगल ड्राइव में आ जाते, और यहाँ से जेसन बेसिक्स वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जेसन बेसिक्स में हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए ये दिखाया था, ये आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिखाया था। अगर जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 5 दिन का वेदर का डेटा है। पहला दिन, तो यहाँ पे डिक्शनरी में कैसे लिखा गया, की डेट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आउटलुक है, और इसकी वैल्यू देखिए कैसे लिखी गई है, एक लिस्ट। ओके, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लिस्ट क्या होती है, इंडेक्स होती है, ऑर्डर्ड होती है। तो इस वजह से इस डेट का टेम्परेचर ये है, ह्यूमिडिटी ये है, और ओवरकास्ट। तो एक तरीका है इसको लिखने का ये कि एक डिक्शनरी में आप की वैल्यू को एक लिस्ट बना दीजिए, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि एक लिस्ट में डिक्शनरी लगा दीजिए। तो ऐसे लिस्ट में 5 डिक्शनरी लगा दी, और हर डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर है। सो ये वाला जो तरीका है ये कुछ रिजेंबल करता है इस तरीके से, जहाँ पे एक लिस्ट है जिसकी वैल्यूज डिक्शनरी है, और हर डिक्शनरी में उस कंपनी के स्टॉक का डेटा है, कितनी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई, ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, उस बीच में लो कितना गया, हाई कितना गया। और ये है 3:59 से लेके 4 बजे के बीच में 25 मई को, तो यानी कल मार्केट बंद हो चुकी है, तब तक का डेटा है। अगर आप इसे रिवर्स कर देंगे तो आपको दिखेगा कि किसी दिन की सुबह 9:30 बजे जब मार्केट ओपन हुई, तो उस दिन कितने रुपए पे ओपन हुआ। यहीं से स्टॉक वाले लोग ग्राफ बनाते हैं या प्रिडिक्शंस करते हैं। तो इस डेट ये डेटा है। अब हम लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग पे पचासों तरह का डेटा मिलेगा। सो इसी तरह का एक सिंपल डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाम जॉन है, एज 30 है, सिटी न्यूयॉर्क है। अब अगर ये एक डिक्शनरी होती तो हम बहुत आसानी से इस डिक्शनरी के की और वैल्यूज को निकाल सकते थे। पर मान लीजिए डेटा जब जेसन फॉर्म में मिलेगा तो वो एक स्ट्रिंग होगा। आप लोग को ये याद रखना है, जो जब हम इस यूआरएल को हिट करते, तो इस यूआरएल को हिट करने पे जो डेटा हमें मिलता है वो पाइथन के लिए एक स्ट्रिंग होता है। तो हम लोग पहले प्रोजेक्ट में सीख रहे हैं कि अगर वो स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है, इट्स लाइक मैं ये पूरा कॉपी कर लूँ ऐसे, देखिए मैंने कंट्रोल A किया, या फिर ऐसे कर लूँ, मैं मान लीजिए दो दो डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी किया, और मान लीजिए AAPL एप्पल का डेटा है, एक सिंगल कोट के बीच में मैंने ये डेटा डाल दिया, और यहाँ पे मैंने ये ऐसे लिस्ट बंद कर दी। तो अगर आप देखेंगे ये एक डेटा है। अब क्योंकि ये मल्टीपल लाइन में, तो इसको हम लोग ट्रिपल कोट में लिख लेते हैं। आप लोग को बताया था अगर डेटा मल्टीपल लाइन में है और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना, तो ये। सो अभी अब आप बताइए AAPL डेटा क्या है, क्यों सर? ये तो एक स्ट्रिंग है, मल्टीपल स्ट्रिंग है, लाइन। स्ट्रिंग है ये भी। एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर दिख वो डिक्शनरी जैसा है, राइट? सो जी। कंफर्म करने के लिए हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ AAPL। तो आपको दिखेगा, मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया इस वजह से ये बना। अब ये चले AAPL, सॉरी। सो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा टाइप ऑफ एक्स क्या है, वो भी आपको दिखेगा स्ट्रिंग है, ठीक है, एक्स ऐसा दिखता है। सो अगर सपोज कीजिए कि आपको इस जेसन डेटा को रीड करना है, जो कि है अंदर से लिस्ट डिक्शनरी, मगर हम लोग के सामने एज अ स्ट्रिंग प्रेजेंट हुआ है, तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। उस लाइब्रेरी का नाम है इंपोर्ट जेसन। ओके, जेसन इंपोर्ट कीवर्ड से वो लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, और जेसन लिखने से उसका नाम है। सपोज कीजिए मुझे कोई और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, जैसे मुझे करना है इंपोर्ट पांडास,
तो मैं ऐसे लिख लूंगा। ये पाइथन का सिंपलेस्ट तरीका किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी जो हमें डेटा मिला है उसको जेसन लाइब्रेरी ही रीड कर सकती है। इसलिए हम उसे यूज कर रहे हैं। अब अगला पार्ट हम लोग को करना है, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में लिखेंगे y इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स एक्स। ओके, यानी कि इन द लाइब्रेरी जेसन देर इज अ मेथड कॉल्ड loads. Okay, in this method pass the data as argument. एज अ आर्ग्यूमेंट पे हमने x पास किया है। हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर में एप्पल वाला भी पास करेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये टाइप ऑफ y क्या है, ओके, तो वो देखिए क्या आउटपुट देगा, डिक्शनरी। ये चीज समझ में आ रही है आपको या नहीं? इस जेसन डॉट लोड्स ने क्या किया, सिंपली इट कन्वर्टेड द एक्सटर्नल स्ट्रिंग string into डिक्शनरी। डिक्शनरी। समझ रहे हो बात? सिंपली। और अब आपके पास जब डिक्शनरी आ गई तो अब आप वाई, जैसे वाई डिक्शनरी है तो आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे वाई डॉट गेट। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो वाई में एक मेथड होता है गेट, या अगर मेथड याद नहीं रखना है तो आप लिखिए वाई स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे नेम लिखिए, तो आपको उस डिक्शनरी में मेंशन नेम मिल जाएगा। अगर आप लिखे वाई एज तो आपको उस डिक्शनरी में मेंशन एज मिल जाएगी। ओके, ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब जरा हम लोग एप्पल वाले की बात करते हैं। AAPL है, वहां पे हमें दिख रहा है कि ये एक एरे है, यहाँ पे दो डिक्शनरीज हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है। सो मैं क्या लिखूंगा, एप्पल इज इक्वल टू ए ए जेसन डॉट लोड्स AAPL। ओके, अब हम कहते हैं कि भैया ये टाइप ऑफ एप्पल क्या है, आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा? आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? ऊपर लोड्स डिक्शनरी आया था। डिक्शनरी फिर आएगा। गलत जवाब, अब आएगा लिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये लिस्ट से चालू हो रहा है। मैंने क्या कहा, अच्छा, यही याद रखना, या तो ऐसा दिया होगा कि डिक्शनरी ही है उसके अंदर लिस्ट एज अ वैल्यू है, या ऐसा दिया होगा कि लिस्ट है उसके अंदर डिक्शनरी एज अ वैल्यू है। ये दो चीजें ही रहेंगी, राइट? और तीसरा क्या रह सकता? सो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे अब क्योंकि लिस्ट आया है, ध्यान से, और लिस्ट में वैल्यू को कैसे पकड़ते, लिस्ट में वैल्यू को पकड़ते जीरो से या वन से, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा एप्पल ऑफ जीरो तो मुझे पहला रिकॉर्ड मिलेगा, और जब मैं लिखूंगा एप्पल ऑफ वन तो मुझे दूसरा रिकॉर्ड मिलेगा। ओके, अब मान लो इसका मुझे जानना है कि ये इसका वॉल्यूम कितना था, तो मैं लिखूंगा ऐसे वॉल्यूम, ऐसे मुझे वॉल्यूम पता लग जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग के कि नहीं? आ तो रही है, लेकिन अंकित जी, जैसे अगर हमें हाँ बहुत बड़ा डेटा मिलता है हाँ तो उसमें हम लोग पता कर सकते हैं क्या, मतलब हाँ, देखो कितना भी बड़ा डेटा हो, जेसन फाइल, देखो ये जो जेसन फाइल है ये भी काफी बड़ी फाइल है, ठीक है। हम्म, अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ सिखाया कि डायरेक्टली कैसे रीड करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली में ये नहीं होगा, ये चीज समझ रहे हो? एक्चुअली में तो भैया एक यूआरएल में डेटा दिया जाएगा और उस यूआरएल से हम लोग रीड करेंगे, ये चीज समझ रहे हो ना? सो वो चीज जो है हम लोग आगे समझेंगे।
क्योंकि अगर देखो मैक्सिमम केस में जो डेटा हमें दिया जाएगा वो यूआरएल में होगा। ओके, तो अब हम लोग जरा समझते हैं कि अगर डेटा यूआरएल में दिया हुआ है तो उसे कैसे रीड करना है। ओके, तो ये हमारे प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज आता है। तो ये अभी तक हमने सीखा ना, अब हम सीखेंगे रीड डेटा फ्रॉम यूआरएल डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ये यूआरएल है। एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, अगर कभी भी पाइथन को यूआरएल से काम लेना है, फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट कोर पाइथन की बात करें, अगर कभी भी कोर पाइथन को यूआरएल से कोई डेटा रीड करना है या यूआरएल से कुछ भी करना है, यूआरएल पे कोई रिक्वेस्ट भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट भेजना है यूआरएल पे, क्या करना है, रिक्वेस्ट, है ना। सो एक लाइब्रेरी लगेगी, उसका नाम क्या होगा, रिक्वेस्ट। ये चीज समझ रहे? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमें किसी भी यूआरएल से डेटा को रीड करना है या डेटा को यूआरएल पे सेंड करना है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हम, यही तो कर रहे हैं हम, यूआरएल से कह रहे भैया ये डेटा हमें दिखाओ, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी लगेगी, उसका नाम क्या है, रिक्वेस्ट। तो इसी के लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है यूआरएल लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसमें से लिख रहे हैं यूआरएल ओपन, क्योंकि हमें उस यूआरएल को ओपन करना है। दिस इज क्लियर है कि नहीं? आई नो कि ये सिंटैक्स अभी अचानक से याद नहीं हो जाएगा, ये वाला पर्टिकुलरली, ये क्या लिख दिया अचानक से, बट कंसिडर कीजिए कि ये मैं आपको एज अ स्टडी मटेरियल दूंगा, ये लिख के मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रीड डेटा फ्रॉम यूआरएल करना है, तो ये लाइब्रेरी लगेगा। तो सिंपल है, फ्रॉम यूआरएल लाइब्रेरी रिक्वेस्ट इंपोर्ट यूआरएल ओपन। ठीक है, ये पहले इसको हम लोग चलाते हैं। तो ऐसा ये क्यों किया, क्योंकि हमें यूआरएल से डेटा रीड करना है। फिर हम लिखेंगे कि हमारा यूआरएल है क्या। तो हमारा यूआरएल, ऐसे आप एक वेरिएबल बनाइए यूआरएल, और जो आपका यूआरएल पैरामीटर है वो ऐसे लिख लीजिए। ये आपको एपीआई कंपनी देगी, जैसे शैलेश अभी पूछ रहे थे, तो आपको जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा, जैसे आपको अगर कोई एसक्यूएल का डेटा देता है तो आपको वो चार चीजें देता है, आपको याद है ना, होस्ट देता है, यूजर नेम देता है, पासवर्ड देता है, और डेटाबेस का नाम देता है, HUPD। हम लोग को कोई माई एसक्यूएल डेटा से कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, चार नाम लिखते हैं। किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करना है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो हम लोग चार चीजें करते हैं। तो उसी तरह से यूआरएल में क्या, यूआरएल को हिट किया, सीधे हमें आउटपुट जेसन मिल रहा है और हम उसे रीड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सेकेंड चीज मैंने किया कि मैंने एक यूआरएल नाम का वेरिएबल बनाया, और उसमें क्या, हम लोग और एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये किया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा खुद की भी एक एपीआई बना के दिखाऊं आप लोग। तो आप अगले किसी चैप्टर में, अगले किसी मतलब क्लास में हम लोग खुद की एपीआई बनाएंगे। हम एसक्यूएल से डेटा रीड करेंगे, उसे जेसन में डंप करेंगे, और फिर तीसरा किसी सर्वर से उसे रीड करेंगे। तो ये वो भी एक प्रोजेक्ट होगा। रियल जैसे नॉर्थविंड का डेटा है, मान लो उसको मैं तुम्हें जेसन में दे दूं, है ना। हम लोग ने एक नॉर्थविंड डेटाबेस पढ़ा जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटा है या किसी भी कंपनी का ई कॉमर्स का डेटा है, तो उसको रीड ओनली कर दिया, जेसन में दे दिया, तो वो भी कर सकते। अब हमने यूआरएल में डेटा, अभी सिर्फ यूआरएल में डेटा को लिख लिया। अब जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है उसका नाम क्या है, कैन यू टेल? जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है उसका नाम है यूआरएल ओपन। ये चीज क्लियर है सर? मुझे मालूम है कि आपको जो लाइन खटके की शुरुआत में वो ये लाइन है, ये कैसे याद होगी, तो ये भूल जाइए कि ये याद भी करनी है। ठीक है,
कंसीडर कि ये हम आपको देंगे लिख के, आप जब 50 बार इसे यूज करेंगे तो ये खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। सो वो छोड़ दीजिए, बट आपको याद रख, अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर में कितनी लाइब्रेरी पढ़ी है? एक हमने पढ़ी जेसन, ओके, इंपोर्ट जेसन, और एक हमने पढ़ी यूआरएल ओपन, कैसे भी करके इंपोर्ट यूआरएल ओपन। तो इसीलिए ये अगला पार्ट है कि यूआरएल ओपन यूआरएल, यानी कि यूआरएल ओपन को अगर हम, जैसे जेसन को हम लोड करा दिए, एप्पल को लोड करा दिया हमने, तो लिस्ट आ गई, वो जेसन लिस्ट में बदल गया, स्ट्रिंग लिस्ट बन गई। उसी तरह से यूआरएल को करा तो वो रिस्पांस बन गया, ओके। ये आप लोग को जब प्रैक्टिस करेंगे 4-5 बार तभी अच्छे से समझ में आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अगर हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीड, ओके, जो भी रिस्पॉन्स है उसको पढ़ो, तो देखो क्या आ गया, देख रहे हैं आप लोग, सी पूरा डेटा आ गया। ये जेसन डेटा हमारे पास आ गया, काफी बड़ा डेटा है इसमें, ऊपर सीधे ठीक है। तो एक बार आप लोग जरा 1 मिनट तक इसी, सिर्फ देखिए 3 लाइन का कोड है कि यूआरएल लिब के रिक्वेस्ट से यूआरएल को ओपन किया। जब कभी भी किसी भी यूआरएल से डेटा रीड करना है यही करना पड़ेगा, चाहे जेसन हो, चाहे एक्सएमएल हो, चाहे सीएसवी हो, चाहे कुछ भी हो, आप ये चीज कर सकते हैं, एचटीएमएल हो, एनी फॉर्मेट। आपको अगर यूआरएल में रिक्वेस्ट भेजना है, यूआरएल पे रिक्वेस्ट करके उसका डेटा पढ़ना है, तो आप ये करेंगे। फिर आपने कहा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यूआरएल ओपन, फिर आपने रिस्पॉन्स डॉट रीड किया। मैं इसे हाइड कर देता हूँ, इसको चलाने का अभी कोई मीनिंग नहीं। मैं कहता हूँ कि ये जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डॉट रीड है, ये क्या है, तो ये कुछ बाइट्स में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल है कि हम एक स्ट्रिंग डेटा को जेसन में कैसे बदल रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिंग डेटा से कैसे रीड कर रहे हैं। क्या लिख रहे थे, जेसन डॉट लोड्स रिस्पॉन्स डॉट रीड, ठीक है। अब आप ये करेंगे तो कह रहा है कि वैल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग सिंपल एक लाइन लिखते, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। क्या एरर आ रहा है, क्या एरर दे रहा है। एक से हो, सो इस कोड में कुछ अपना ये दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्या है, बाद में मैं इसको सही करूंगा। मेरे पास एक और सिंपलर तरीका भी है जो मैं अपने से करता हूँ। हमें एक सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। याद रखिए इस रिक्वेस्ट में एस है, रिक्वेस्ट। फिर हमें रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल करना है, जो हमारा डेटा है, और फिर डेटा डॉट जेसन लिखना है। मैं इन सबको एक लाइन में करता हूँ, ये बहुत इजी रहेगा। सो इंपोर्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, और x इज इक्वल टू, बाकी सब डिलीट, सो लेट्स फॉरगेट कि ऊपर वाले एग्जांपल में क्या होगा। ये 3 लाइन याद रखने में आपको कितनी दिक्कत आएगी। तो ये एक सिंपल है,
सबसे पहले हम लोग यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। यूआरएल से हमने इंपोर्ट किया रिक्वेस्ट को, ओके। रिक्वेस्ट, मैंने जैसे कहा, रिक्वेस्ट वो लाइब्रेरी है जब कभी भी हमें किसी भी यूआरएल से डील करना है, सो हम लोग इसको यूज करेंगे। हमने कहा इंपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर हमने कहा डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, बिकॉज वी वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम यूआरएल। सो और इसको हम डेटा बोल ले, रिस्पॉन्स बोल ले, जो भी है, यही हमारा डेटा। अब क्योंकि हमें पता है ये डेटा जेसन है, तो हम इसे जेसन टू पाइथन कन्वर्जन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे या तो लिस्ट आएगा और या तो डिक्शनरी आएगा, जैसा हम लोगों ने अभी शुरुआत में डिस्कस किया। ये 4 लाइन लिखा आपने बस। अब जो हमारे पास एक्स है वो पूरा का पूरा डेटा होगा। तो हम इस पूरे कोड को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम एक्स को लिखते हैं तो एक्स हमारा पूरा का पूरा डेटा होगा, ये देखिए। और हमें पता है कि एक्स में 1172 एलिमेंट्स है। तो अगर हम एक ले लें एक्स ऑफ 0, तो यहाँ पे हमें पहला डेटा मिल जाएगा। सो कोई भी नंबर का डेटा आप यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये सब डेटा है, मान लीजिए 64 है, 64 नंबर का डेटा चाहिए हमें, यहाँ पे सिंपल 64 लिखिए और वो मिल जाएगा आपको। और आपको 64 नंबर का मान लीजिए ओपन जानना है, तो यहाँ से आप इसके आगे एक और की लगा दीजिए, ओपन। सो इस तरह से आपको उस समय की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इन सारी चीजों को समेट के हम एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट मुझे बार बार नहीं करने की जरूरत है क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ। और आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको बार बार इस चीज को करना है तो आपको लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हम इस डेटा से कुछ कोड जो है जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एप्पल लिखा हुआ, पर मान लीजिए मुझे गूगल का जानना है, मेटा का जानना है, या एनवीडिया का जानना है, तो मैं यूजर से कहूंगा सिंबल इज इक्वल टू इनपुट एंटर सिंबल, ओके। यूजर से हमने सिंबल मांगा। आपको पता है कि अगर आप इनपुट में कुछ भी मांगते हैं वो क्या रहता है, एक स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इस यूआरएल में कहीं आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये तो एपीआई की हो गई, ठीक है। आपको कहीं सिंबल दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है। तो इस यूआरएल में वो वाला सिंबल कैसे डालें? सो सिंपली क्या कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, यहाँ पे यूआरएल को कंकैटिनेट कीजिए, प्लस से कंकैटिनेट होता है ऐसे, और यहाँ पे हम लोग सिंबल लिख देंगे। ये चीज आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? सो इट विल बी लाइक, इस स्ट्रिंग को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहले पार्ट में हमारा यूआरएल, दूसरे पार्ट में हमारा सिंबल, और तीसरे पार्ट में हमारी एपीआई की। 3 स्ट्रिंग को अगर हम प्लस के साथ जोड़ेंगे तो वो एक बड़ी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो चलिए, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं सर, आप बताइए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, एक एक लाइन चलते है। ये पहली लाइन क्या कर रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट लाइन एक सिंपल इनपुट ले रहे यूजर से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तरह से अब इसको डायनेमिक बना रहे हैं कि आप जो इनपुट लें उसके बेस पे आपको यूआरएल की रिपोर्टिंग दे, वो मतलब यूआरएल की वैल्यू उठाए। क्योंकि इस यूआरएल में अगर मैं यहाँ पे एप्पल की जगह गूगल लिख देता हूँ, ठीक है, तो गूगल की तो वैल्यू हमें आएगी। गूगल का डेटा मिलेगा, राइट ठीक सर, है, समझ गए। ठीक है। इसी यूआरएल में अगर हम इसकी जगह मेटा का लिख देते हैं, तो अभी जैसे इसका विजिट करें तो मेटा का वैल्यू मिलेगा। अब वो लोड हो रहा है, वो एक अलग बात है। सो ये जो है
इसका यही यूज है, यही फाइनेंशियल मॉडलिंग है। देखिए यहाँ पे जब आप डेवलपर्स में एपीआई डॉक्स में आएंगे तो आप यहाँ पे, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए आपको हिस्टोरिकल प्राइस बताया, ठीक है। यहाँ पचासों चीजें हैं, आप देख रहे हैं ना, हिस्टोरिकल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हर कंपनी का, जैसे एप्पल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्या है, ठीक है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज यहाँ पे है। जैसे हिस्टोरिकल है मान लीजिए, तो हिस्टोरिकल प्राइस, अब हिस्टोरिकल प्राइस में देखिए ये पूरा ऐसा डेटा है, तो कुछ अपना वो रिस्पांस लेट कर रहा है। तो ये देखिए अभी ये मेटा का आ गया, ओके। अब यहीं पे हमें करना है। तो इसीलिए अब देखिए हम इसको जब रन करेंगे तो उसने कहा सिंबल डालो, हमने कहा मेटा सिंबल है मेरा, एंटर किया। वो अपना, क्योंकि अब वो यूआरएल कितना फास्ट काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो अपना फैच वैच करके मेटा का वैल्यू ले आएगा, ठीक है। जब तक ये ले आया मेटा का 64th नंबर पे जो ओपन हुआ है वो $252.94 है, ये ले आया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी मान लीजिए पहला कितने पे ओपन हुआ, अब की बार हम लोग गूगल का देखते हैं, तो GOOG, और यहाँ से आप जैसे रिलोड होएगा, अब वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, एपीआई ही स्लो काम कर रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो तो सर अगर ये देखिए आ क्रिकेट गया, क्रिकेट की अगर हमको एक ग्राफ बना के शो करना है तो ऐसे ही यूआरएल उठा उठा के बना दें। बिल्कुल आप यहाँ से, अब देखिए हम आप लोगों को एक टर्म बताते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट, जैसे ये क्योंकि वीडियो में यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ और भी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको डालना है ओपन एपीआई गिटहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक एपीआई के बहुत सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, देखता हूँ कि ये वही सोर्स है कि नहीं, ये यूआरएल भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से। तो देखिए पब्लिक एपीआई का ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल्स, एनीम, एंटी मालवेयर, कुछ भी, हर चीज के एपीआई यहाँ पे अवेलेबल है, ब्लॉकचेन, बुक्स, ठीक है, इवन लिरिक्स, बिजनेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कैलेंडर हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स का, तो कहीं तो स्पोर्ट्स होगा इसमें, देखते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे आते हैं। अब देखिए इसमें फुटबॉल, सिटी बाइक, ये वो हर चीज का डेटा है। क्रिकेट देखते हैं, तो स्पोर्ट मॉन्क्स क्रिकेट, लाइव क्रिकेट स्पोर्ट, ठीक है। ये जो आपको ये देखना है, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई की, ओके, कई जगह पे एपीआई की लगेगी आपकी। एपीआई की क्या होता है कि ये सब एपीआई कई केस में प्रीमियम होती है, समझ रहे, भाई जी। आप उनका सर्वर हिट कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेस को आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सो वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको कुछ हिट्स फ्री दे रहे हैं। जैसे ये फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेप भी हम लोगों को कुछ हिट्स फ्री दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको एक एकेडमिक पर्पज से यूज कर रहे हैं। पर अगर सपोज कीजिए आपको इसको यूज करना है, तो ये इनके प्लान रहते हैं, इसमें आप कितने हिट्स कर सकते हैं 1 मिनट में, कितना, देखिए 30 साल का हिस्टोरिकल डेटा। सो हम लोग कोई एफिलिएटेड नहीं है इन लोग से, मगर क्योंकि एक अच्छी एपीआई है जहाँ पे सही डेटा, इसलिए यूज कर रहे हैं। उसी तरह देखिए क्रिकेट का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड, आप लोगों को इन सब में देखिए दिखेगा कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। अब देखिए कह रहा बेस यूआरएल, जैसे उसका भी तो एक बेस यूआरएल था, याद है ना आपको, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बेस यूआरएल के साथ में लीग का नाम लिखो और एपीआई टोकन लिखो अपना, इसका ऐसा रिस्पांस आएगा, ये देखिए,
दिख रहा है? ये दिखाएगा लीग 2020 इंटरनेशनल T20 आई बिग बैश CSA T20, इसमें IPL भी होगा, ठीक है। सो अब इसके लिए आप साइन अप करेंगे तो आपको एक API टोकन मिलेगा, उससे आप करेंगे तो उससे आपको डेटा मिलेगा। ये है। अब इसमें कंट्री वाइज डेटा हर जगह आपको वो मिलेगा, गेट ऑल कंट्रीज। इसके लिए देखिए ये ओपन है, ठीक है। जैसे गेट ऑल कंट्री, इसको ओपन करते देखते क्या आंसर आता है। कुछ एरर है क्योंकि API की नहीं डाला। सो आपका जो आप क्वेश्चन है कि क्रिकेट रिलेटेड मिलेगा, ये एक एग्जाम्पल, समझ रहा हूँ। ओपन सोर्स क्रिकेट API डालेंगे 50 और एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। सो आप लोगों को करना, अब जैसे इसमें एक वेदर वाला हम दिखाते हैं, उसका नाम है ओपन वेदर मैप। ये ओपन वेदर मैप, ये बहुत बढ़िया डेटा है। ये आपको जैसे ये 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 डेटा हम लोग का, देखिए 1000 API पर डे फ्री है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये, यहाँ से आप API पे चले जाइए और आप लोग इन सब में किसी भी API को ट्राई कीजिए और बस आपको API के डॉक्यूमेंटेशन देखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शहर का आप देख सकते हैं कि उस समय का वेदर का डेटा क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके लिए भी API की चाहिए, ठीक है। ये ऐसा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको। अब आपके हिसाब से ये रिस्पॉन्स पाइथन के टर्म्स में क्या है, देखिए एक डिक्शनरी तो है। डिक्शनरी है, हाँ जी सर, कर्ली ब्रेसेट डिक्शनरी है। अब जैसे ये करेंट एक डिक्शनरी है, करेंट के अंदर जो है फिर वो आ गया, तो ये वही खिचड़ी है, देखिए वेदर के अंदर लिस्ट है फिर। हाँ, तो वही खिचड़ी आएगी। जहाँ लिस्ट आएगा वहां पे आप 0 1 से पिक करेंगे, जहाँ डिक्शनरी आएगी वहां डिक्शनरी की से पिक करेंगे। तो आप लोग इसको एक वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा होमवर्क ले सकते हैं। और आप, मैं आपको बोल के दे भी रहा हूँ कि आप ये जो ओपन वेदर मैप है इसमें साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ से API की मिलेगा और उससे ये URL दिया हुआ है, ये URL मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अभी इस URL से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे पूरा। अभी इस URL से कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ इवन फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेप में भी ये API की तो मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, ये मेरी API की है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी योर API की लगाइए, आप इस पे साइन अप कीजिए, अपने API की गेट कीजिए और यहाँ पे लिखिए, समझ रहे बात आप। और देखिए कि आपका कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है API की। उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको ऐसे भी सोर्सेज मिलेंगे जिनमें कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी, हम दिखा रहे हैं। जैसे जहाँ पे API की नो है, दिख रहा है, ये रैंडम डॉग फैक्ट्स है, तो कुछ कुत्तों के बारे में बता रहे हैं। तो इन्होंने देखिए यूजेज लिखा है, देखिए ये दिख रहा है। हम सब आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे थे, इसको ओपन किया तो ये कुछ देगा, कुछ है नहीं, बकवास, कुछ फर्जी की API भी है, म्याओ फैक्ट्स। इसमें से आप काम का ढूंढ सकते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कर्ल से भेजना है, तो अच्छा नहीं लग रहा जो चलिए, हमने यूज। रेलवे वाले की भी हाँ होगी ना, रेलवे रिजर्वेशन जो दिखाता है हाँ हाँ स्टेटस। हाँ, सब है, उसकी भी रहते हैं, उसके अलग है लेकिन ओके। उसकी जगह इंडियन रेल API करके है। सो ये इंडियन रेल API है, ये एक्सप्लोर तो इंडियन आपने रेलवे। बहुत बड़ी चीज बता दी सर, ये मतलब तब हम अपनी एक वेबसाइट बना के उस पर कुछ भी हम अब ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये अब जैसे ये इन्होंने क्रिस वालों ने किया, इसके लिए रजिस्टर एज अ यूजर करिए। देखिए ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या हाँ हाँ, समझ गया, है, मैं समझ। इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है। जी बट सर। इसके ऑफिशियल भी कुछ अनऑफिशियल भी हर तरह के APIs आते हैं।
हर जैसे हेल्थ का, ये जो वेदर वाला है, मैंने एक ऐप बनाया, लेट्स सी कि वो काम करता है कि नहीं। सो ये जो देखिए ये ऐप बना हुआ है, ठीक है, इसका वेदर नाम है वेदर डॉट स्लाइडस्कोप। ये किसी भी तरीके से अब यहाँ पे मान लीजिए किसी इसमें ये एपीआई यूज हो रहा है, ओके, ओपन वेदर मैप। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी शहर का नाम डाल सकते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मैंने न्यूयॉर्क सिटी लिख दिया, लेट्स सी कि ये है कितनी, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहा है, वेदर क्लियर है, विंड स्पीड इतनी है। ये जो डेटा आ रहा है ये ऐसा आ रहा है मेरे सामने, ये समझ रहे हैं? ये सारा डेटा है मेरे पास, देखिए ये दिखा रहा हूँ, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो आ रहा है वो केल्विन एल्विन में आ रहा है, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस में आपको उसको यूनिट कुछ और होगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ड्यू पॉइंट, विंड स्पीड। तो हमने उसमें से क्या किया, कुछ चीजों को पिक किया, लाइट रेन, ओके, और उसके क्या आंसर आ रहा है उसके बेसिस पे एक आइकन भी पिक किया। अगर क्लियर, अब जैसे कोई और शहर देखते हैं जहाँ पे क्लियर नहीं हो, रेन हो रही हो, मान लीजिए कुछ और रैंडम सा डालते हैं, शिमला डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये आइकन आ गया। तो ये कुछ, फिर आगे आप अपना वो लगा लीजिए इफ एल्स लॉजिक, आपको क्या करना है वहां, है ना। और ये आपको पिछले 2-3 घंटे का डेटा दिखाता है, लास्ट 2-3 घंटे पहले क्या डेटा था। तो वैसे कोई पूछे इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि जो इस टाइप की एप्स हैं वो यूज कर रहे हैं, बहुत सारी आपने एप्स देखी है, जैसे आपने इंडियन रेलवे की बात की, बहुत सारी ऐप आपको दिखाएंगी ट्रेन अवेलेबिलिटी, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो इंडियन रेलवे की नहीं है, फिर भी आपको ट्रेन अवेलेबिलिटी एंड ऑल दिखाती हैं। फ्लाइट बुकिंग की बहुत सारी कंपनीज की ऐप हैं, राइट, तो फ्लाइट बुकिंग के लिए वो कैसे डेटा दिखा रहे हैं, सारी फ्लाइट्स का डेटा है उनके पास, ठीक है। तो ये एपीआई बहुत जरूरी चीज है, ये सर एपीआई के वजह से ही आजकल डेटा जी। जी, जैसे एक क्वेश्चन है कि तो आप लोग का एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि ओपन वेदर मैप पे आपको जाना है, सभी के लिए है, और ओपन वेदर मैप पे जाके आप लोगों को यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप एक शहर का नाम डालेंगे या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डालेंगे और वो आपको शहर का टेम्परेचर दिखाए, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने रियल टाइम अभी एज अ बिगिनर रियल टाइम पाइथन पे कुछ सीखा और कुछ बनाया। इवन आप ये फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेप वाला भी करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, और जिसको कोई दिक्कत आ रही है वो कमेंट में या फिर अलग से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।